नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। सामान्य विज्ञान खान सर की बुक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, अब देखो इसमें यांत्रिकी हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें 3 टॉपिक हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा के लगभग 60 क्वेश्चन हम करेंगे। 60 क्वेश्चन करने के बाद हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में शक्ति के जितने भी क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर ये चैप्टर आपका यानी कि कल आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यांत्रिकी वाला। 5 यानी कि आपके 10 चैप्टर और बचेंगे, इसको भी हम करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ से फिजिक्स, इसी प्रकार से बायोलॉजी। अब देखो फिजिक्स इसलिए हम अलग अलग बांटना पड़ा भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बनेगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए आधे घंटे का वीडियो मैं बनाता हूँ, जिसमें पूरे अगर जो ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, चलिए शुरू करें भाई। यहाँ पे आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा। और चलिए बात करें यहाँ पे अनअकैडमी, सॉरी यहाँ पे बात करें टेलीग्राम ग्रुप को। अगर जो अब तक अभी ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यहाँ से पूछ सकते हैं। साथ में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा स्पेशल मास्टर प्रैक्टिस सेट, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा स्ट्रैटेजी का पीडीएफ है और मैथमेटिक्स जिनका वीक है उनके लिए मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है, इसको भी ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे एनर्जी यानी कि ऊर्जा का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसकी प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाए। देखो भाई, सबसे पहले मैं 2 फॉर्मूले बताना चाहूंगा। एनर्जी यानी कि ऊर्जा की बात करिए, इसमें गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², जहां m क्या है, वस्तु का भार है। ठीक, मास यानी कि द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी है जिसे हम वेग बोलते हैं। ठीक, m द्रव्यमान, v वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहां m द्रव्यमान है, g गुरुत्व की आकर्षण बल है और h आपकी ऊंचाई है। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले जगह जगह पे लगेंगे, इनके यूज होंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे हम पहले ही आपको बता देते हैं, जिससे आपको लगाने में क्वेश्चन आसानी हो। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि ये एक वस्तु का वेग उसकी प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा भाई? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। आपसे बोल रहा है जो गतिज ऊर्जा है v कितना हो जाता है? वो 2 गुना हो जाता है। अब v को 2 गुना करोगे 2v² हो जाएगा। ठीक, तो 2v² का मतलब हो गया 4v², 4v², ये हो गया ना, 4v² हो गया। तो यहाँ पे अगर जो हम 4 को पहले ले आते हैं और 1/2 mv² लिख देते हैं तो कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक व्यक्ति 2s में 1000 जूल का काम करता है, 2 सेकंड में 1000 जूल का कार्य करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा आपको बताना है। तो पावर इज द क्या होता है भाई? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो आपने पढ़ा होगा। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। ठीक, तो टाइम 2 सेकंड दिया है, वर्क 1000 जूल दिया है, तो P बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/T। ठीक, W कितना दिया 1000, T कितना दिया 2, काटोगे कितना आ जाएगा 500। इसकी यूनिट जूल प्रति सेकंड या फिर वाट लगा सकते हो, यानी कि 500 वाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी। 4 की बात करें। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा आपको बताना है। ठीक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। m आपका 13 किलोग्राम है, v² यानी कि 5 × 5 कर दो। ठीक, 2 से काटोगे 13, 6.5 आएगा। 5 × 25, 25 × 6.5 का मल्टीप्लाई करोगे 162.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल में यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई में निहित ऊर्जा क्या होगी? ठीक, चलो
इसकी देख लेते हैं, इसमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा। क्या स्थितिज ऊर्जा का? और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg इंटू एच। तो m कितना दिया 50 किलोग्राम, g आपका 10 होगा और h कितना दिया 6 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करोगे 50 गुणे 10 करोगे 500 और 500 गुणे 6 यानी कि 3000 जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक, चलिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ क्या हो जाएगा, m कितना दिया है आपका 22 और v कितना दिया है 5 गुणे 5 कर दो, v² यानी कि 5 गुणे 5, 2 से काटोगे 11, 11 पचे 55 और 11 पचे 55, 55 गुणे 5 कितना हो जाएगा 275 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 8 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? ठीक, चलो निहित ऊर्जा कितनी होती है, यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है तो mgs फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 11 गुणे g 9.8 दिया है यहाँ पे और h कितना दिया है 6 मीटर। 11 छक्का 66 और 66 गुणे 9.8 मल्टीप्लाई करोगे तो 646.8 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 40 किलोग्राम द्रव्यमान, भाई न्यूमेरिकल वाले कहाँ हो? अब वीडियो देखो ना, सारे न्यूमेरिकल मिल रहे हैं। चलिए 40 किलोग्राम, बुक से पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, मैं बोल देता हूँ ना, बुक से पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूशन आपको बुक में मिलेगा नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन आता है वो ठीक है, नहीं आता तो आप कहाँ से करोगे? इसीलिए तो मैं हूँ ना, इसीलिए मैं हूँ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यानी कि 40 गुणे g आपका 10 है गुणे h कितना 5, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 400 गुणे 5 2000 जूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में 11 दिया है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 12 की बात करें, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा निकालना है आपका mgh, यानी कि 20 गुणे g आपका 10 है गुणे h आपका 10 है, कितना हो जाएगा भाई टोटल हो जाएगा आपका 2000 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 13 की बात करें, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग आपको बताना है, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, 14 आपका दिया है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? 4 ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, सी है गतिज ऊर्जा में कमी होती है, डी है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे बात करें किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से गिरावट के दौरान उसमें उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करें, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाते हैं पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, बुलेट की गतिज ऊर्जा की बात करें यह बंदूक की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। 16 की बात करें, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। भाई आप फॉर्मूले पे लगाओ ना, आप हाफ mv² है, हाफ mv², ठीक, हाफ गुणे m कितना 10 है, v² यानी कि 5 गुणे 5, ठीक, काटोगे 5 गुणे 5 5 पचे 25 और 25 गुणे 5 125 हो गया, 125 जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। 18 की बात करें, किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर सामर्थ्य लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक भी क्लास को मत छोड़ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी सीबीटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 19 की बात करें, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? भाई यहाँ पे देखो दिया है, m दिया है, ऊंचाई 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, जी नहीं दिया है तो जी भाई अब 10 रख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में आंसर नहीं है, तो mgh यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 10 रखोगे कितना हो गया 50 हो गया, और गुणे 4 यानी कि 200 जूल नहीं होगा, -200 जूल होगा, क्योंकि ये गुरुत्व बल के कारण नीचे की तरफ लगेगा ना, ऑप्शन नंबर डी। नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की
इसका देखो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो चैप्टर नंबर 2 था इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। मैं यहाँ क्यों नहीं करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक। 21 की बात करें, गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 22 की बात करें, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु का वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 23 की बात करें, पहाड़ से गिर रहा किसी पिंड में होती है, तो पहाड़ से गिर रहा किसी पिंड में गति और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही यम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दिया है 25 जूल। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है 25 बराबर दिया है हाफ m, आपको निकालना है v² कितना है, वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड, तो v² यानी कि हम यहाँ पे 25 पुटअप कर देते हैं। भाई ये 25 से ये 25 कट गया तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m बराबर 2 आ गया। हमको द्रव्यमान पता चल गया m बराबर 2 है और v पता चल गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दूसरी बार जब हम निकालेंगे तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, यानी कि गति पहले थी अब गति कितनी हो जाएगी 10। हमें m पता है v पता है, तो हम इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², m 2 हो गया, v² यानी कि 10 गुणे 10, 2 से 2 काटो, 10 गुणे 10 यानी कि 100 जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करें, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है पेशीय ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में फिर से रूपांतरित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ऑप्शन नंबर ए। 28 की बात करें, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ध्यान रखिएगा, एक वस्तु गति के आधार पर इसके रूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गति, ये सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा, ये गलत है, ठीक है। चलिए 29 की बात करें, किसके कारण किसके कणों के गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किस में होती है, गैस में, ऑप्शन नंबर डी। 30 की बात करें, किसी वस्तु का एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर सी। 31 की बात करें, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो याद रखिएगा 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से गति करेगी, ऑप्शन नंबर बी। 32 की बात करें, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से साथ आगे बढ़ रही है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बताना है हाफ mv² यानी कि हाफ गुणे 20 गुणे 10 गुणे 10, ठीक, काटोगे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000 जूल, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिट भी ध्यान रखना, आपको मात्रक भी ध्यान रखना है, जूल की जगह पास्कल मत कर देना, ठीक है। चलिए 33 की बात करिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या योग होता है, तो ये स्थिर रहता, ऑप्शन नंबर डी। 34 की बात करें, यम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 की ऊंचाई के ऊपर उठाया गया, स्थितिज ऊर्जा बताना भाई, ठीक है। यम द्रव्यमान है और जी आपका जी ही होता है और एच दिया है 4h, ठीक, तो क्या हो जाएगा 4mgh हो जाएगा, आसानी से देखो, ऑप्शन नंबर ए। 35 की बात करें, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया, ठीक है, कार्य किया गया। काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे mgh यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 9.8, मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10 और 10 गुणे 9.8, 98 जूल, ऑप्शन नंबर डी। 36 की बात करें, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार की कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, यहाँ पे एच निकालना है, एच निकालना है। चलिए एच निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी दिया 9800, m दिया है 70 किलोग्राम, g दिया है आपका कितना, g नहीं दिया है तो 10 रख देते हैं, h
या H बराबर हो जाएगा 9800 बटे 70 गुणे 10। 0 से 0 कटा, 7 से 98 काटेंगे कितनी बार में? 14 बार में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 37 के बाद एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 38 की बात करें, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें क्या निहित होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, इसलिए हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन को घुमा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 39 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी। 40 की बात करें, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। mgh पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है। तो क्या निकालना है? ऊर्जा निकालना है। m 11 गुणे जी आपका 9.8 है, गुणे 5, 11 5 55 और 55 गुणे 9.8 का मल्टीप्लाई करोगे 539 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 40 की बात करें, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गतिज ऊर्जा के साथ चलती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर यानी कि हाफ 1/2, m कितना 20 गुणे v स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5। 2 से काटोगे 10, 10 5 50 और 50 गुणे 5 करोगे 250 क्या जूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर, उनमें से कौन सी राशि समान होगी? याद रखिएगा, उनका जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो समान होगा, ऑप्शन नंबर बी। 43 की बात करें, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 44 की बात करें, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी। 45 की बात करें, 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल हो तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पर भी एच निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, तो एच बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बटे m इंटू जी। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिया है 600 जूल बटे m कितना दिया है 12 किलोग्राम और g कितना दिया 10। ये 0 से 0 को 12 25 60 यानी कि 5 क्या आ जाएगा? मीटर, ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करें, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए। 47 की बात करें, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, भूमि से ऊपर इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना, दो क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, हम तीसरा हम डायरेक्ट लगाते हैं। h बराबर हो जाएगा 1500 बटे 15 गुणे 10, ये 0 से ये 0 काटे और 15 से 150 काटेंगे 10 क्या? मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई निकालना है, उसमें न्यूटन नहीं होगा, मीटर होगा। ठीक। 48 की बात करें, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। 49 की बात करें, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 की बात करें, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना होगा? जी बराबर दिया है आपका, कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, देखते हैं भाई। क्या निकालना है? mg, अरे भाई यहाँ पे वो निकाला, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, चलिए। 2 मीटर ऊंचाई आपका स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल mgh होता है, m 20 गुणे g कितना 10 और h कितना 2, मल्टीप्लाई का 2, आंसर निकल के जाएगा 20 दूनी 40 गुणे 10 यानी कि 400 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 51 की बात करें, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रही, भाई हम नहीं निकालेंगे, इसका आंसर आप निकालो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक। 52 की बात होती है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 53 की बात करें, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, m यानी कि 10, v स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, काट लो 5 5 छक्का 30 और 30 गुणे 6 यानी कि 180 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 54 की बात करें, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? तो हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें mgh के बराबर होती है। 56 की बात करें, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। 57 की बात करें, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है
तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया। एच निकालना भाई, एच बराबर हो गया टोटल ऊर्जा 400 बटे एम दिया है 2 किलोग्राम, जी दिया है 10, काटो भाई कितना हो गया 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 58 की बात करें, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी हुई है, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोनों से मुक्त रूप से लटकता है, चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलो। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन लगेगा, इसका आंसर आपका आएगा लगभग 3.6 जूल। इसको आप लगाइएगा, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में लगा दूंगा चूँकि लंबा लगेगा। ठीक है, चलिए इसको खींचने से पहले निकालेंगे पहले आप, और फिर खींचने के बाद निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस आएगा, वही आंसर आएगा। ठीक, चलिए 59 की बात करें, 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल लेना। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना दिया 10, वी स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2, 2 से 2 काटो, 10 दूनी 20 जूल, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज की क्लास की, इनमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, बाकी तीनों स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, चाहे संकुचित स्प्रिंग हो, एक उठाया हुआ हथौड़ा हो, या एक बाद से संचित किया गया जल हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। तो दोस्तों ये थी ऊर्जा के आपके सारे क्वेश्चन। देखो इस 5वें चैप्टर में एक और टॉपिक बचा है जिसको हम कल करते हैं, और कल करके ये वाला चैप्टर भी खत्म करते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, रीजनिंग सॉरी अगर जो न्यूमेरिकल की बात आती है ना, तो ये आप पढ़ जाओ, आपको न्यूमेरिकल कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।